सभी मेरे सुनने वाले प्यारे भाइयों को, बहनों को मेरा प्रेम भरा सलाम। जय मसीह की ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस समय जूम ऐप के द्वारा आप सभियों के बीच में वचन की सेवकाई करने का मौका मुझे मिला, इसलिए प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा हो। ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे, जैसे कि भाई ने शुरुआत में कहा, आज का हमारा संदेश का टाइटल है द लास्ट वर्ड्स ऑफ अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस के अंतिम शब्द। आइए उन अंतिम शब्दों को हम बाइबल में से पढ़ते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया मेरे साथ खोलिए तीमुथियुस को लिखी हुई दूसरी पत्री, 2 तिमोथी चैप्टर 4, और हम केवल 3 आयतों को पढ़ेंगे और इस पर आज की शाम मनन करेंगे। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 6, 7 एंड 8 ऐसा लिखा है। पौलुस कहता है, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचनों को आज की शाम हमारे सामने हम सभियों के लिए आशीषित करके दे, और इन वचनों से प्रभु हम सभियों को जो भी अलग अलग सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार वह प्रभु हमारे बीच में करे। चौथा अध्याय, तीमुथियुस को लिखा हुआ चौथा अध्याय, यह पौलुस के जीवन में पौलुस ने लिखा हुआ एक अंतिम अध्याय है। इस अंतिम अध्याय में से कुछ अंतिम वचनों को हम लोगों ने यहां पर पढ़ा। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में जब दिमिश्क की राह में पौलुस जा रहा था, जब उसका परिवर्तन वहां पर हुआ, प्रभु यीशु मसीह के सामने वह आया, उसने प्रभु को देखा, प्रभु की आवाज सुनी, तब से लेकर यह पत्री लिखने के समय तक बहुत साल बीच में बीत गए। करीबन 30 साल पूरे हो चुके हैं, और इन 30 साल की पौलुस की सेवकाई की यात्रा, विश्वास के जीवन की यात्रा को पौलुस अब याद कर रहा है। यह पत्र जब पौलुस ने जेल में से लिखा, तो पौलुस को पता था कि कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद पौलुस का मृत्यु होने वाला है। पौलुस को बिहेड करके, उसका सर धड़ से अलग करके उसे मारने वाले हैं। और इस माहौल में पौलुस यह पत्र विशेष रूप से यह 3 वचनों को लिख रहा है। इन 3 वचनों में 3 काल है, 3 टेंस है। वचन 6 में पौलुस उसका वर्तमान काल को याद करके कुछ लिखता है। वचन 6 वर्स 6, द प्रेजेंट टेंस, पौलुस वर्तमान काल के बारे में कुछ लिखता है। देखना वहां पर लिखा है अब मैं, नाउ आई, वर्तमान काल। वचन 7 में पौलुस भूतकाल के बारे में सोचता है, लिखता है। वहां पे वचन 7 में लिखा है कुश्ती लड़ चुका हूं, दौड़ पूरी कर ली है,
विश्वास की रखवाली की है। सो वचन 7 में भूतकाल को पौलुस याद करके कुछ लिखता है, और वचन 8 में पौलुस भविष्य काल को देखकर कुछ लिखता है। वचन 8 में लिखा है, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा है। तो सिंपल समरी इन 3 वचनों में हमें ऐसी देखने को मिलती है। वचन 6 वर्तमान काल, वचन 7 भूतकाल, और वचन 8 पौलुस का भविष्य काल। When Paul looks at the present, he notices the closing of his life. When Paul looks at his past, he notices the course of his life. And in verse 8, when Paul looks at the future, he notices the crown of his life. I said 3 things. The closing of his life in verse 6, the course of his life in verse 7, and the crown of his life in verse 8. हिंदी में हम इस प्रकार कह सकते हैं। वचन 6 में जब पौलुस अपने वर्तमान काल के बारे में कुछ बताता है, तब पौलुस को उसका मृत्यु दिखाई देता है। वचन 7 में पौलुस उसकी मेहनत के बारे में, सेवकाई में जो उसने मेहनत की उसके बारे में लिखता है, और वचन 8 में पौलुस उसके मुकुट के बारे में लिखता है। आइए, जो छोटा समय 40 मिनट के करीबन मेरे पास बचे हैं, इन 40 मिनट में जैसे प्रभु हमें अगुवाई देगा, इन 3 बातों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, द क्लोजिंग ऑफ इस लाइफ, उसके बारे में पौलुस कहता है वचन 6 में, क्योंकि अब मैं अर्घ के नाई उंडेला जाता हूं। आई वुड लाइक टू स्टॉप देयर। वहां पर रुक के पौलुस क्या कहता है उसके बारे में सोचते हैं। पौलुस कहता है, क्योंकि अब मैं अर्घ के नाई उंडेला जाता हूं। हिंदी में इस शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन अंग्रेजी में बहुत ही सुंदर शब्द दी है। अंग्रेजी में उसके लिए लिखा है, फॉर नाउ आई एम रेडी टू बी ऑफर्ड। मतलब मैं अभी मरने के लिए तैयार हूं। पौलुस कहता है, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। नाउ आई एम रेडी टू बी ऑफर्ड। पौलुस को पता था कि उसका अंतिम समय बहुत ही नजदीक आ चुका है, और इसीलिए वो लिखता है, अब मैं मृत्यु के लिए, अब मैं मौत के लिए तैयार हूं। पौलुस कितनी हिम्मत के साथ ऐसे बता सकता है ना कि मैं मौत के लिए तैयार हूं। जब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उसकी भी कलवरी के सलीब पर जाने का समय नजदीक है, तब लूका 9 के 51 में लिखा है कि जब प्रभु को पता था कि उसके ऊपर ले जाने का समय नजदीक है, तो वह बड़ी दृढ़ता के साथ यरूशलेम की ओर देखा और यरूशलेम की ओर मुड़ा। पुराने नियम में जब याकूब को पता था कि उसकी भी मौत का समय नजदीक आया, तब उसने अपने सारे के सारे 12 बच्चों को बुलाया, उन्हें आशीष दिया और अपने पैर को अपनी खाट के ऊपर रखा और उसने अपने प्राण को त्याग दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे पता नहीं कि जैसे पौलुस को, याकूब को, प्रभु यीशु मसीह को पता था कि उनकी मौत का समय नजदीक आया, हम में से कितनों को शायद पता चलेगा कि मेरे ऊपर जाने का या फिर मेरी मौत का समय नजदीक आया है। ऐसा कितनों को पता चलेगा, मुझे बिल्कुल पता नहीं। लेकिन क्या हम पौलुस की तरह यह कह सकते हैं, अगर पता चला कि मेरी मौत का समय नजदीक आया है, तो क्या हम पौलुस की तरह इतने हिम्मत के साथ, इतने बोल्डनेस के साथ कह सकते हैं कि आई एम रेडी टू बी ऑफर्ड, मैं तैयार हूं? पौलुस को केवल उसकी मौत का समय नजदीक है यह पता था, इतना ही नहीं,
बल्कि पौलुस को यह भी पता था कि किस तरह उसकी मौत होने वाली है। रोमी लोग उसके सर को धड़ से अलग करके उसे मार देने वाले हैं, यह भी पौलुस को पता था। यह कितनी भयानक और दर्दनाक मृत्यु है ना। इतनी भयानक मृत्यु उसकी होने वाली है, यह पता होने के बावजूद भी वह कहता है, मैं अब तैयार हूं। शायद आप और मैं पौलुस की जगह होते तो शायद यह सोचते, प्रभु क्या यह मेरी मरने की उम्र है? शायद आप और मैं पौलुस की तरह होते तो कहते, प्रभु मैं तो तेरा दास हूं, उम्र भर तेरी सेवकाई मैंने की है, क्या मुझे इस तरह की मौत आनी चाहिए? पुराने में ऐसे बहुत लोग हैं, राजा थे, जब वो बीमार पड़ते थे, जब उन्हें लगता था कि उनकी बीमारी काफी हद तक आगे जा चुकी है, तो वह भविष्यद्वक्ताओं के पास लोगों को भेजते थे, चेलों को भेजते थे और पूछते थे, क्या मैं इस बीमारी से उठ पाऊंगा? क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? यशायाह नबी, यशायाह के किताब में हम पढ़ते हैं, हिजकिय्याह राजा को भी जब पता चला, परमेश्वर ने बताया कि तेरी मौत नजदीक है, तो वो फूट फूट के रोया। लेकिन यहां पर एक परमेश्वर का ऐसा दास है जिसे पता है उसकी मौत नजदीक है, लेकिन फिर भी वह बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी छाती ठोक कर कहता है, हाँ अब मैं तैयार हूं। एक सवाल हम पौलुस को पूछेंगे, पौलुस तू क्यों इतनी हिम्मत के साथ, इतने बोल्डनेस के साथ कह सका कि मैं मौत के लिए तैयार हूं? उसके 3 कारणों को पौलुस हमें आज बताएगा। पौलुस किसके वजह से यहां बड़ी हिम्मत के साथ कह सका कि हां मैं मरने के लिए तैयार हूं? उसकी 3 कारण जल्दी। उसका पहला कारण यह कि पौलुस को व्यक्तिगत सलामती या सुरक्षितता या भरोसा था। पौलुस को इस बात का यकीन था, व्यक्तिगत यकीन यह था कि अगर वह आज या कल मर भी जाए तो वह सीधा प्रभु के पास रहेगा। इस बात का उसका पूरा अश्योरेंस था। उसे कहते हैं द अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन। इसीलिए तो कह पाया मैं मरने के लिए तैयार हूं। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय में भी लिखा है, 21वें आयत में पौलुस कहता है, फॉर मी इट इज टू डाई इज गेन फॉर मी। जीना मसीहा, मरना मेरे लिए नफा है। पौलुस को इस बात का पूरा भरोसा था कि अगर इस समय मैं मर भी जाऊं तो दूसरे ही क्षण में, दूसरे ही पल में मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ रहूंगा। पौलुस को इस बात का यकीन था कि अब मैं जिस लोगों के बीच में रहता हूं, जिन जगह में रहता हूं, इससे बढ़िया लोग, इससे बढ़िया जगह अगर मैं आज मर जाऊं तो वहां पर मैं रहने वाला हूं। यह है पौलुस को एक व्यक्तिगत सलामती, व्यक्तिगत सुरक्षितता, व्यक्तिगत भरोसा था कि आज मैं मर भी जाऊं तो कल मैं स्वर्ग में रहूंगा, प्रभु के पास रहूंगा, पृथ्वी से बेटर जगह पे, पृथ्वी से बेटर लोगों के बीच में रहूंगा। मेरे सुनने वाले भाइयों और बहनों के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे सुन रहा है जिन व्यक्ति को उद्धार का भरोसा नहीं है, पर्सनल सैल्वेशन की खातरी नहीं है, अश्योरेंस नहीं है, जिन्हें यह पता नहीं कि अगर कोरोना की वजह से या किसी भी चीज की वजह से उसकी मृत्यु होती है तो वह कल कहां रहेगा, स्वर्ग में रहेगा या फिर नरक में रहेगा। अगर जिस व्यक्ति को इसकी खातरी नहीं है, सुरक्षितता का भरोसा नहीं है, वह व्यक्ति कभी भी नहीं कह सकता कि मैं मरने के लिए तैयार हूं। पौलुस कह सका, हम विश्वासी कह सकते हैं ऐसा कि फॉर नाउ आई एम रेडी टू बी ऑफर्ड, मैं मरने के लिए तैयार हूं। क्यों? पहली बात, क्योंकि हमें उद्धार का अनुभव है, हमें इस बात की पूरी यकीन है, सुरक्षितता की खातरी है, भरोसा है कि अगर आज या कल हम किसी न किसी चीजों से, शायद कोरोना की वजह से मर भी जाए तो कल हम प्रभु के पास रहेंगे। क्यों कह सका पौलुस कि मैं मरने के लिए तैयार हूं? उसका दूसरा कारण, क्योंकि पौलुस ने एक विश्वासी से सुलह कर ली थी।
पौलुस ने एक विश्वासी से सुलह कर ली थी, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लिया था। कौन था वह व्यक्ति? जिस व्यक्ति का और पौलुस का कुछ कारणों की वजह से जमा नहीं, या फिर झगड़ा हुआ, या फिर जिस व्यक्ति की वजह से पौलुस उस व्यक्ति से थोड़ा दूर हो गया, वह व्यक्ति का नाम प्रेरितों की किताब में 15वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। मैं वहां पर जाके समय को बर्बाद नहीं करना चाहता, लेकिन आप बाद में पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय वर्ष 38 एंड 39 में वहां पे मरकुस के बारे में लिखा है कि मरकुस के कारण पौलुस और बरनबा में थोड़ा झगड़ा हुआ, थोड़ी बात हो गई, थोड़े गिले शिकवे थे। लेकिन पौलुस के जीवन में उसके बाद में ऐसे क्षण, ऐसे समय आए कि पौलुस ने इसी मरकुस के साथ में कभी न कभी सुलह की। कैसे पता चलता है? क्योंकि इसी दूसरे तीमुथियुस की पत्री में 4थे अध्याय में और 11वीं आयत में जब पौलुस लिखता है तो कहता है, मरकुस को लेकर चला क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे लिए बहुत काम का है। उसी मरकुस के बारे में पौलुस अब लिखता है, मरकुस अच्छा है, उसे लेकर आ, वह सेवा के लिए मेरे साथ बड़े काम का बंदा है। इसका मतलब अब इस मरकुस के बारे में पौलुस के जीवन में कोई गिले शिकवा नहीं, कोई रुसवाई नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। उसने उसके साथ कभी न कभी सुलह की थी, इसलिए पौलुस कह पाया, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। वैसे बाइबल में बहुत सारे लोगों के बारे में भी हम देख सकते हैं। उन्हें भी पता था, शाऊल राजा जो पुराने नियम का इजराइल का पहला राजा था, उसे भी पता था कि दूसरे दिन उसकी मौत होने वाली है। लेकिन दूसरे दिन उसकी मौत होने के पहले शाऊल राजा ने, जिसकी और दाऊद की बनती नहीं थी, शाऊल ने दाऊद के साथ सुलह नहीं की, या फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, या फिर जो भी कही सुनी थी उसने उस कही सुनी को अपने मन से निकाला नहीं। लेकिन पौलुस बड़ी हिम्मत के साथ कह सकता है, मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि उसने एक विश्वासी के साथ सुलह कर ली है। प्यारे भाई और बहनों, मरना आपको मुझे कभी ना कभी है। लेकिन आज इस माहौल में जो हम बैठे हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, जरा सोचते हैं, क्या हमारे जीवन में ऐसे कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई भाई है, ऐसी कोई बहन है, ऐसा कोई अविश्वासी है जिनके साथ हमारी बनती नहीं, या फिर जिनके साथ हमने सुलह नहीं की हो, जिनके साथ हमने मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग पहले थी उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके हम चल रहे हो? अगर ऐसी है, ऐसी बात है, तो पौलुस की तरह हम नहीं कह सकते कि अब मैं तैयार हूं। पौलुस कह सका, क्यों कह सका? क्योंकि पहली बात, उसे व्यक्तिगत भरोसा था, उसे व्यक्तिगत सुरक्षितता थी कि मृत्यु के बाद प्रभु के पास रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि उसने उसके जीवन में सभी से, विशेष करके सभी विश्वासियों से सुलह कर ली थी। तीसरी बात, क्यों पौलुस कह सका? तीसरी बात, क्योंकि उसने विश्वासी व्यक्ति पर सेवा सौंप दी थी। फिर एक बार दोहराता हूं, क्योंकि पौलुस ने उसके जाने के बाद में उसकी सेवा, कलीसिया की सेवा कौन करेगा, इसकी जिम्मेदारी किसी दूसरे विश्वासी व्यक्ति पर सौंप दी थी। कहां पर लिखा है? आइए 6ठे आयत को हम शुरुआत के शब्द में पढ़ते हैं। 6ठे आयत, दूसरी तीमुथी 4:6, उसमें शुरुआत में इस तरह का शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि। क्योंकि, क्योंकि मतलब जब क्योंकि यह शब्द आता है तो हमें पता है हमें एक वचन पीछे जाना चाहिए। क्यों पौलुस कह सकता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूं? पौलुस कहता है क्योंकि। तो क्योंकि उसका क्या कारण है? उसका कारण 5वीं आयत में दिया है। 5वीं आयत में पौलुस तीमुथियुस को क्या कहता है? 5वीं आयत, पौलुस तीमुथियुस को कहता है, हे तीमुथी, पर तू सब बातों में सावधान रहना, दुख उठाना, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। पौलुस तीमुथियुस को कुछ कहता है, हे तीमुथियुस, ध्यान से सुनना, तू सब बातों में सावधान रहना। हे तीमुथियुस, तू दुख उठाना। हे तीमुथियुस,
तू सुसमाचार प्रचार का काम करना। हे तीमुथियुस, तू अपनी सेवा का पूरा करना। और आगे लिखता है, क्योंकि अब मेरे जाने का समय निकट आ पहुंचा है। पौलुस के जाने के बाद में विशेष कर इफिसिस की जो कलीसिया थी, उस कलीसिया की सेवकाई करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए, या फिर प्रभु के काम कौन करेगा, इसके लिए पौलुस ने तीमुथियुस नाम के व्यक्ति को जांच लिया था, परख लिया था। और उसे पौलुस कहता है कि तुम यह सब बातें करना, अपनी सेवा को पूरी करना, क्योंकि मेरे जाने का समय अब आ गया। मतलब मेरे जाने के बाद प्रभु का काम कलीसिया में या फिर प्रभु का काम यहां पर इर्द गिर्द कौन करेगा, इसकी बारे में पौलुस को अब पूरा पता है। उसके बाद में तीमुथियुस है, जिसको पौलुस ने तैयार किया, खड़ा किया, ट्रेन किया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जाने के बाद में प्रभु का काम प्रभु की कलीसिया में या फिर परिवार में या फिर नागपुर में या फिर औरंगाबाद में या फिर वसई में या फिर जहां पर हम रहते हैं, कौन करेगा? क्या ऐसे तीमुथियुस को हमने जांचा है, परखा है, ट्रेन किया है, उन्हें इक्विप किया है? तीमुथियुस को सिर्फ परखना आवश्यक नहीं, बल्कि तीमुथियुस को सेवा सौंपना ये भी बड़ी आवश्यक बात है। ऐसे बहुत सारे तीमुथियुस है, लेकिन दुख की बात है, बहुत पौलुस की नजर तीमुथियुस के ऊपर जाती ही नहीं। बहुत पौलुस तीमुथियुस को ट्रेन करते ही नहीं, उनको सेवा करने का मौका या फिर अपॉर्चुनिटी देते ही नहीं। अगर ऐसा रहेगा तो पौलुस के जाने के बाद में कलीसिया का काम, प्रभु की सेवकाई करने के लिए तीमुथियुस कभी भी तैयार नहीं होगा। पौलुस बिंदास, पौलुस बड़े हिम्मत के साथ, पौलुस बड़े बोल्डनेस के साथ कह सका, मैं अब मरने के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि तीन बातें पौलुस को सुरक्षितता थी, पर्सनल अश्योरेंस ऑफ साल्वेशन, पौलुस ने सबसे सुलह कर ली थी। और तीसरी बात, पौलुस के बाद में प्रभु की सेवा करने के लिए पौलुस के सामने तीमुथियुस जैसे जवान लोग थे, जिसको पौलुस कहता है कि अब मैं जा रहा हूं, अब प्रभु की सेवकाई को तुम संभालना। वचन 6 में पौलुस वर्तमान काल को, प्रेजेंट टेंस को देखता है, और जब वो प्रेजेंट टेंस को देखता है, उसके सामने उसकी मृत्यु है। 6ठे आयत में पौलुस कहता है कि अब मैं जाने के लिए तैयार हूं, अब मैं मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन उसी 6ठे आयत में पौलुस और कुछ लिखता है, उसको भी पढ़ना चाहूंगा। 6ठे आयत में पौलुस आगे लिखता है, और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। पौलुस कहता है मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। कूच का समय अंग्रेजी में सुंदर लिखा है, अंग्रेजी में कहा है, एंड द टाइम ऑफ माय डिपार्चर इज एट हैंड। डिपार्चर, कूच का समय मतलब डिपार्चर, और डिपार्चर मतलब क्या? डिपार्चर मतलब खत्म नहीं, डिपार्चर मतलब यहां का खत्म और वहां का शुरुआत। डिपार्चर यह शब्द जनरली हम लोग फ्लाइट्स में या फिर हवाई जहाज से जब हम सफर करते हैं, वहां पर डिपार्चर और अराइवल वैसे लिखा हुआ है। तो डिपार्चर मतलब यहां का हमारा खत्म हुआ, यहां से डिपार्चर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी जगह हमारा शुरू हुआ। पौलुस कहता है मेरे डिपार्चर का समय, डिपार्चर के लिए ग्रीक भाषा में बहुत अच्छा शब्द का इस्तेमाल किया है। डिपार्चर के लिए ग्रीक भाषा में एनालाइसोस यह शब्द इस्तेमाल किया है। द टाइम ऑफ माय डिपार्चर, द टाइम ऑफ माय एनालाइसोस। और एनालाइसोस यह शब्द ग्रीक भाषा में 4 अलग अलग एटमॉस्फेयर में या 4 अलग अलग एंगल से इसका इस्तेमाल किया जाता था। उससे भी कई 4 अलग अलग हमें व्यूज या हमें कुछ सीखने वाली बातें मिल सकती है। पहली बात, डिपार्चर का इस्तेमाल या फिर एनालाइसिस का इस्तेमाल ग्रीक भाषा में 4 अलग अलग कौन से कंटेंट्स में किया जाता था। पहली बात, दिन भर जब बैल खेत में काम करता है और शाम को जब बैल को छोड़ दिया जाता है, तब बैल को शाम को छोड़ना, इसके लिए एनालाइसिस यह शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। पौलुस कहता है मेरा एनालाइसिस का समय आ गया। पौलुस कहता है कि एक बैल की तरह मैंने परमेश्वर की खेती में, मैंने
परमेश्वर की सेवकाई में एक बैल की तरह सुबह से लेकर अब तक श्रम किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, लेकिन अब मेरी मेहनत खत्म हो गई। अब मेरी छूटने का, इस पृथ्वी की सेवकाई की मेहनत से छूटने का मेरा समय आ चुका है। प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है, उसके बारे में मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 13वीं आयत में लिखा है कि मैंने स्वर्ग से एक वाणी सुनी, शब्द सुना और कहा कि लिखना, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य है। आत्मा कहती है वे अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे। पौलुस कहता है मैंने इस पृथ्वी में बहुत परिश्रम किए, सेवकाई के लिए एक बैल की तरह मैंने बहुत परिश्रम किए, लेकिन अब मैं उस जगह जा रहा हूं, उस जगह के लिए मैं डिपार्चर होने वाला हूं जहां पर ऐसे परिश्रम वहां नहीं होंगे। एनालिसिस, दूसरा शब्द डिपार्चर, एनालिसिस किस कॉन्टेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है? जंजीरों से बंधे हुए कैदी को जब रिहा करते हैं, जंजीरें जब उसकी खोलती है, तब इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं एनालिसिस, जंजीरों से छूटने का समय। पौलुस कहता है इस सेवकाई के कारण बहुत बार मुझे जंजीरों में, बंधन में जकड़े हुए भी रहना पड़ा। आज मैं जेल में हूं, जेल में भी मैं इस जंजीरों में हूं, लेकिन अब नो मोर जंजीरें, नो मोर बंधन। अब मैं उस जगह जा रहा हूं जहां पर मुझे इस जंजीरों का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। I would not like to elaborate more on it because we have many things to learn from. तीसरा एनालिसिस का शब्द कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? जब उन दिनों में जब लोग तंबू को गाड़ते थे और कुछ दिन, कुछ महीने रहने के बाद में तंबू को उखाड़ते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो जब तंबू को उखाड़ना होता था तब एनालिसिस, यह शब्द का इस्तेमाल करना पड़ता था। और बाइबल में बहुत बार, बाइबल में कुरिन्थियों की पत्री में, पतरस की पत्री में हमारी शरीर को तंबू कहा गया है। पौलुस कहता है बस कुछ समय मेरा इस शरीर इस पृथ्वी पर था, अब यहां से मैं उखाड़ लिया जाऊंगा। I will not be no more on the face of the earth. यहां से मैं निकाल लिया जाऊंगा, मेरा एनालिसिस होगा और यहां से मैं कहा जाऊंगा, स्वर्ग की ओर प्रस्थान करूंगा। एनालिसिस। चौथी बार एनालिसिस किस कंटेंट्स में इस्तेमाल करते थे? उन दिनों में समुद्र में सफर करने वाले जो जहाज हुआ करते थे, द शिप्स, उन जहाजों को बंदरगाह में लगाया जाता था माल को उठाने के लिए और माल को लोडिंग और अनलोडिंग करने के लिए। तो जब जहाज को बंदरगाह में जेटी पे लगाते थे तब वह जहाज ज्यादा हिले डुले नहीं, इसलिए एक बड़ी रोप से, उसे मूरिंग रोप कहते हैं, बड़ी जाड़ी रोप से, रस्सी से उसे बंदरगाह में बांध दिया जाता था। और जब 2-3 दिन के बाद में जब उस जहाज को यहां से छूटकर दूसरी देश में सफर करना पड़ता था तो बांधे हुए रस्सी से उस जहाज को निकालते थे, छोड़ते थे। उस रस्सी से जब उस जहाज को छोड़ते थे उसे कहते थे एनालिसिस। पौलुस कहता है मैंने बहुत बार जहाजों से सफर किया, बहुत बार मेरा जहाज टूटा भी, फूट भी गया, लेकिन अब मैं यहां से उस जगह की यात्रा के लिए आरंभ करने जा रहा हूं। वहां समुद्र नहीं रहेगा, जहाज नहीं रहेगा, जहाज का टूटना भी नहीं रहेगा। एनालिसिस। सो इन वर्स 6, छठे आयत में पौलुस जब वर्तमान काल को देखता है तो पौलुस को उसकी मृत्यु दिखाई देती है, द क्लोजिंग ऑफ हिज लाइफ। वर्स 7 में पौलुस भूतकाल को देखता है और जब भूतकाल को देखता है तो पौलुस को द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, उसकी मेहनत उसे दिखाई देती है। 3 शब्दों में पौलुस उसकी मेहनत के बारे में वचन 7 में लिखता है, बताता है। आइए उन 3 शब्दों को जल्द से हम पढ़ते हैं। वर्स 7, चैप्टर 4 of 2 Timothy, verse 7. I am reading it for you. The course of his life.
मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है। और तीसरी बात, मैंने विश्वास की रखवाली की है। जब पौलुस भूतकाल को देखता है तब पौलुस को उसकी सेवकाई याद आती है। दमिश्क की राह से लेकर अब तक जो भी सारी सेवकाई पौलुस ने इस 30 साल में की, इस सारे 30 साल की सेवकाई को पौलुस याद करता है एक फ्लैशबैक जैसे। और उस 30 साल की सेवकाई को पौल 3 शब्दों में समराइज करता है। कौन से 3 शब्द? पहली बात, पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। अच्छी कुश्ती, आई हैव फॉट अ गुड फाइट। पौलुस केवल कुश्ती के बारे में नहीं बताता, अच्छी कुश्ती, गुड फाइट। कुश्ती हो या युद्ध हो, कोई भी कुश्ती, कोई भी फाइट जो होती है, युद्ध जो होता है, इन दिनों में हम लोग न्यूज़पेपर में, अखबार में पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा कि हमारी जो इंडिया की जो बॉर्डर थी, जो लड़क के आसपास, वहां पर चाइना के कुछ सैनिकों ने वहां पर हमला किया, कुछ बातें हुई और हमारे इंडिया के कुछ 20 जवान मर गए, उनकी मौत हो गई। शायद चाइना के भी कुछ जवान वहां पर मरे। तो यहाँ पर जो छोटे से जो कुश्ती हुई, लड़ाई हुई, छोटा जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में हानि हुई। कोई भी युद्ध हो, कोई भी लड़ाई हो, कोई भी फाइट हो, उनमें हानि ही होती है। लेकिन पौलुस कहता है जो लड़ाई मैंने लड़ी वो अच्छी लड़ाई है, वो बुरी लड़ाई नहीं, उसमें कोई हानि वाली बात नहीं। पौलुस उसकी सेवकाई में जो उसने आत्मिक बातें की, आत्मिक लड़ाई की, उसके लिए पौलुस कहता है कि यह अच्छी कुश्ती थी। अच्छी कुश्ती क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट, उसका परिणाम अच्छा निकला। आत्मिक सेवकाई का परिणाम हरदम अच्छा ही निकलता है। और पौलुस कहता है मैंने लड़ाई की, लेकिन मेरी लड़ाई अच्छी थी, मेरी सेवकाई एक लड़ाई की जैसी थी। प्यारे भाई और बहनों, हमारे अविश्वासी का जो हमारा पहला जीवन था, उसमें कुश्ती नहीं थी, उसमें लड़ाई नहीं थी। लेकिन जैसे हमने प्रभु पर विश्वास रखा, नाउ वी आर इन अ वॉरफेयर। अब हम मैदान में है, अब हम लड़ाई के मैदान में है, अब हम कुश्ती लड़ रहे हैं। किससे? एक हम पुराने हमारे शरीर से, हमारे स्वभाव से लड़ रहे हैं। कौन? हम शैतान से लड़ रहे हैं, हम जग से लड़ रहे हैं, हमारे बहुत सारे शत्रु हैं, उनसे हम लड़ाई कर रहे हैं। हमारा जीवन, मसीही जीवन एक लड़ाई का जीवन है। इसीलिए तो इफिसियों की पत्र में जब पौलुस लिखता है तो उसके 6 अध्याय में हमारे मसीह व्यक्ति के जो आर्म्स है उसके बारे में, हमारे जो हथियार है उसके बारे में पौलुस वहां पर लिखता है। हमें लड़ाई करनी है। प्रभु की सेवकाई एक लड़ाई की जैसी है, और लड़ाई के बावजूद जब हम प्रभु की सेवकाई करेंगे उसके रिजल्ट हरदम अच्छे ही रहेंगे। पौलुस कहता है मैंने लड़ी, आई हैव फॉट अ गुड फाइट। लेकिन वह लड़ाई कैसी थी? अच्छी थी। अच्छी इसलिए थी क्योंकि उसके परिणाम अच्छे निकले। मेरे प्यारे सुनने वाले भाइयों और बहनों, हमारा मसीह जीवन लड़ाई वाला जीवन है, लेकिन डरना नहीं। यह सेवकाई करते करते, जो हम लड़ाई करते करते हम जो आगे जा रहे हैं, हम खुद से, अपने आप से, अपने पुराने स्वभाव से लड़ रहे, साथ साथ जग के साथ, संसार के साथ, या फिर शैतान के साथ भी हमारी लड़ाई हो रहे, जो न दिखने वाला हमारा शत्रु है। लेकिन डरना नहीं, यह लड़ाई अच्छी है। इस लड़ाई से कभी डरना नहीं, क्योंकि इस लड़ाई के परिणाम जो निकलने वाले हैं आगे, वह परिणाम हरदम अच्छे ही रहेंगे। पौलुस कहता है आई हैव फॉट अ गुड फाइट। दूसरी बात, बहुत कुछ बातों को हमें देखना है। दूसरी बात पौलुस वहां पर कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आई हैव फिनिश माय कोर्स। अंग्रेजी में सुंदर शब्द है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। आई हैव फिनिश माय कोर्स। कोर्स मतलब क्या? दो व्यक्ति ने, समझो उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति ने नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग का 4 साल का कोर्स के लिए अप्लाई किया, दोनों को एडमिशन मिला। एक ने उस 4 साल के कोर्स को बीच में ही, 1-2 साल करके बीच में ही छोड़ दिया,
लेकिन दूसरे व्यक्ति ने इस 4 साल के कोर्स को 5 साल में, 6 साल में एटीकेटी लेकर फेल होकर, लेकिन कैसा ना कैसा आगे जाके उसने 4 साल के कोर्स को 6 साल में पूरा किया। उसके बारे में हम कह सकते हैं he has finished his course, उसने उसके कोर्स को पूरा किया। 6 साल लगे लेकिन पूरा किया। पौलुस कहता है I have finished my course, मैंने मेरी दौड़ को पूरी कर ली है। पौलुस दौड़ का इस्तेमाल करता है, दौड़ इस शब्द का। दौड़ के बारे में जब पौलुस पहले कुरिन्थी 9:24 में लिखता है, ध्यान से सुनिए, वहां पर पौलुस कहता है कि हमें दौड़ना है लेकिन ऐसे दौड़ना है कि मैं बख्शिश, सबको बख्शिश मिले। पहले कुरिन्थी 9:24 में पौलुस बख्शिश के लिए दौड़ने की बात करता है, लेकिन यहां पर पौलुस उसकी दौड़ पूरी करने के लिए बताता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने हम सभी विश्वासियों को, मसीही लोगों को कुछ ना कुछ दौड़, कुछ ना कुछ सेवकाई दी है। वो सेवकाई आसान नहीं, वह सेवकाई करते करते, दौड़ते दौड़ते शायद हमें गिरना पड़ेगा। हम गिरेंगे, 1 ना 2 बार, 2 या 7 बार गिरेंगे, लेकिन डरना नहीं। गिरे इसलिए डरना नहीं, गिरे इसलिए दौड़ को कभी भी छोड़ना नहीं। जग की दौड़ में गिरेंगे, हार जाएंगे, लेकिन जो हमारी स्पिरिचुअल दौड़ है, मसीह की सेवकाई की दौड़ है, उस दौड़ में हम 1 या 10 बार भी गिरे तो प्रभु हमें उठाने के लिए समर्थ है। हम उस दौड़ को पूरी कर सकते हैं। समय लगेगा, गिरोगे, लेकिन डरना नहीं। उस दौड़ को हमें क्या करना है? पूरा करना है। दौड़ को बीच में छोड़ना नहीं है। पौलुस कहता है मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया है। प्यारे भाइयों और बहनों, शायद आप और मैं जब मसीही दौड़ में, सेवकाई की दौड़ में दौड़ते हैं, बहुत बार हम गिरते हैं। आप गिरते हैं, मैं गिरता हूं, मैं गिरा हूं। बहुत बार असफल होते हैं, निराश होते हैं, बहुत बार बहुत सारी समस्या आते हैं, लेकिन डरना नहीं। आप 1 या 10 बार गिरोगे, लेकिन डरना नहीं। फिर उठना, फिर दौड़ना, क्योंकि प्रभु यह चाहता है कि हम हमारी दौड़ को पूरा करें। गिरेंगे, गलतियां होंगे, लेकिन दौड़ को कभी भी छोड़ना नहीं। इसी दूसरे अध्याय में पौलुस देमास के बारे में लिखता है, और देमास के बारे में पौलुस लिखता है उसने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन कुछ बात हुई, उसके कारण वह मुझे छोड़ के चला गया। देमास ने बीच में ही छोड़ लिया अपनी दौड़ को। शायद उसने बीच में ही फुल स्टॉप मार लिया, या फिर उसने बीच में उस दौड़ को छोड़ दिया। लेकिन पौलुस कहता है मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया है। प्यारे भाई और बहनों, इतना सहज और इतना सरल नहीं होगा हमारी दौड़, हमारी सेवकाई इतनी आसान नहीं होगी। शायद इसमें बहुत कठिन अनुभव आएंगे, लेकिन हम हमारी दौड़ को पूरा करेंगे। हम हमारी दौड़ को बीच में नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हमसे अपेक्षा करता है हम हमारी दौड़ को धीरे धीरे ही ना सही, क्यों ना सही, गिरते उठते क्यों ना सही, हमारी दौड़ को हम पूरा करेंगे। पौलुस कहता है मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया। और तीसरी बात पौलुस कहता है मैंने विश्वास की रखवाली की। इसके बारे में कुछ अलग अलग विचार है, लेकिन समय के कारण मैं आपको सभी नहीं बता पाऊंगा। पौलुस कहता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की। इसके 2 अर्थ है विश्वास की रखवाली। एक अर्थ, जो विश्वास पौलुस ने रखा दिमिश्क की राह पर, पौलुस कहता है कि अब तक इस 30 साल तक उस विश्वास को मैंने रखा है, विश्वास को छोड़ा नहीं, और मरते दम तक मैंने विश्वास को रखवाली की है। वो पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, विश्वास को बाइबल में एक भेंट या फिर एक उपहार के जैसे भी बताया है। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने मुझे एक विश्वास भेंट के स्वरूप में दिया, और जो विश्वास परमेश्वर ने मुझे सुपुर्द किया, सौंप दिया, उस विश्वास को मैंने अब तक रखवाली की है। उस विश्वास को मैंने गंदा होने नहीं दिया, उस विश्वास को मैंने मैला होने नहीं दिया, उस विश्वास को मैंने जंग लगने नहीं दिया। जो विश्वास प्रभु ने सौंपा, उस विश्वास की मैंने रखवाली की। समझने के लिए, समझो आप परदेश में जा रहे हो, और परदेश में जाने के पहले आपने आपकी कुछ कीमती चीज मेरे पास लेकर आए, और आपने कहा ब्रदर लोपेस यह बड़ी ही कीमती चीज है, इस कीमती चीज को आप सुरक्षित रखना, मैं 2-3 साल के बाद में परदेश से जब लौटूंगा तब इस कीमती चीज को मैं आपसे ले लूंगा। मैंने उस कीमती चीज को रखा, बड़े ही संभाल के रखा। 2 साल के बाद आए, वह कीमती चीज मैंने आपको जैसी की वैसी आपको दी। कह सकते हैं आप
मैंने आपकी कीमती चीज की रखवाली की। लेकिन दूसरे एंगल, आपने कीमती चीज मेरे हाथों में सौंपी, लेकिन उसको मैंने समझा नहीं, देखा नहीं, उसकी मैंने कोई केयर नहीं की। 2 साल के बाद जब आए, तब आपकी कीमती चीज को मेला हुआ था, उसे गंज लग गया था, उसे जंग लग गया था, वो खराब हो चुकी थी। आप मन ही मन में बोलोगे, मैंने मेरी कीमती चीज भाई लोपेस को सौंपी, लेकिन लोपेस ने उस कीमती चीज की रखवाली नहीं की। शायद पौलुस यह कहना चाहता है, परमेश्वर ने यह कीमती विश्वास एक भेंट की नाई मुझे सौंप दिया, मुझे सुपुर्द किया, और उस कीमती विश्वास को मैंने गंदा नहीं किया, जंग लगने नहीं दिया, उसे डाइल्यूट नहीं किया, उस विश्वास को मैंने अब तक रखा है। प्यारे भाई और बहनों, दोनों अर्थ को हम लेते हैं अपने एप्लीकेशन के लिए। जो विश्वास हमने कुछ साल पहले रखा है, उस विश्वास को अंत तक हमें रखे, पकड़ के रखना है, डट के रखना है, उसे बीच में छोड़ना नहीं है। विश्वास की अंत तक हम रखवाली करेंगे। और दूसरी, परमेश्वर ने यह बड़ा विश्वास, अनमोल विश्वास एक भेंट के जैसे मेरे हाथों में, आपके हाथों में सुपुर्द किया है, उसकी हम अंत तक क्या करेंगे? रखवाली करेंगे। परमेश्वर के उस भरोसे को हम कभी नहीं तोड़ेंगे। पौलुस जब वचन 6 को लिखता है, उसे वर्तमान काल दिखता है, उसकी मृत्यु दिखती है, द क्लोजिंग ऑफ हिज लाइफ। पौलुस जब वचन 7 को लिखता है, उसे भूतकाल दिखता है, द कोर्स ऑफ हिज लाइफ, उसने जो मेहनत की सेवा में, वह उसे दिखती है। और वचन 8, जब पौलुस 8 वचन को लिखता है, उसे भविष्य काल दिखाई देता है, और भविष्य काल में उसका मुकुट उसे दिखाई देता है, द क्राउन ऑफ हिज लाइफ। उसके बारे में सिर्फ पढ़ूंगा और खत्म करूंगा, क्योंकि अपने पास समय नहीं है। आइए, वचन 8 को पौलुस अभी भविष्य में देखता है, भविष्य काल में आगे क्या होने वाला है, उसके बारे में वह देखता है कि उसके बारे में क्या होगा। और वह लिखता है 8वें आयत में, भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है। आगे भी वह कुछ लिखता है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और केवल मुझे नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पूरी वचन को समराइज नहीं कर पाऊंगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं। पौलुस कहता है, भविष्य में मेरे लिए मुकुट रखा है, और वो मुकुट कौन देगा मुझे? प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, ही इज द राइचियस जज। पौलुस जब यह राइचियस न्यायी प्रभु के बारे में जब पौलुस लिख रहा है, तब शायद उसके मन में और एक जज आया होगा, जिसने खुद पौलुस को जजमेंट किया, रोमी जज, जिसने पौलुस को बिहेड करने के लिए जजमेंट सुनाया। पौलुस कहता है, यह एक पृथ्वी का जो जज है, रोमी जज, जिसने मुझे बिहेड करने के लिए सौंपा। शायद उस रोमी जज ने पौलुस का जो फैसला किया, वह सही फैसला नहीं था कि पौलुस को बिहेड करना पड़ा। लेकिन पौलुस कहता है, इस पृथ्वी पे मुझे सही जजमेंट नहीं मिला, लेकिन स्वर्ग में मुझे जज करने वाला जो परमेश्वर है, वह धर्मी है, मेरा प्रभु है, वह धर्मी है, वह मेरे बारे में कभी भी अन्याय नहीं करेगा। मेरे प्यारे भाइयों, बहुत कुछ बताना चाहता था, लेकिन समय के कारण पॉज लेना चाहूंगा, बंद करना चाहूंगा। इस पृथ्वी पर पौलुस के ऊपर बड़े अन्याय हुए, इस पृथ्वी पर आप पर, मेरे ऊपर बड़े अन्याय हो सकते हैं। जग के लोगों के द्वारा अन्याय हो सकते हैं, विश्वासी लोगों के द्वारा भी अन्याय हो सकते हैं, अपने लोगों के द्वारा भी अन्याय हो सकते हैं। लेकिन डरना नहीं, जग में शायद हमारा न्याय ठीक नहीं होगा, हम पर अन्याय होंगे, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति है, एक न्यायी व्यक्ति है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम उसके जजमेंट सीट के आगे जब खड़े होंगे, तब हम पर कोई अन्याय नहीं होगा। यहां अन्याय हो जाएंगे, लेकिन वहां पर अन्याय नहीं होगा। यहां पर मैं खत्म करना चाहता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, आइए इन 3 वचन से जो 3 बातें हम लोगों ने सीखी, हम लोगों ने देखी, उनमें से प्रभु हमें कहीं ना कहीं स्पर्श करे, और कहीं ना कहीं प्रभु हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए, या फिर हमारी गलतियों को दिखाने के लिए इन वचनों का इस्तेमाल करे। 6ठे अध्याय में 6ठे आयत में पौलुस वर्तमान काल के बारे में लिखता है,
और पौलुस को उसका मृत्यु दिखाई देता है, द क्लोजिंग ऑफ हिज लाइफ। 7वें वचन में पौलुस भूतकाल को स्मरण करता है, पौलुस को उसकी मेहनत दिखाई देती है, द कोर्स ऑफ हिज लाइफ। और अंतिम मतलब 8वें आयत में हम लोगों ने देखा, पौलुस जब भविष्य काल में देखता है तो पौलुस को उसका मुकुट दिखाई देता है, द क्राउन ऑफ हिज लाइफ। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करे, प्रभु हमें सहायता करे और मदद करे। फिर एक बार नागपुर की कलीसिया के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके बीच में आकर वचन की सेवकाई करने का मौका जो मिला, इसलिए आप सभी का धन्यवाद हो। प्रभु के बड़े नाम की महिमा हो, आमीन।